भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में। कुछ ही दिन पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 साल अपनी कामकाज करते हुए समाप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, जहां जहां हमें जनादेश मिलता है वहां हर साल हम अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। इसी के तहत 26 मई से 15 दिन तक देश भर में देश की जनता ने जो निर्णायक जनादेश देकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की और एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार बनाने का हमें मैंडेट दिया था, उसकी 2 साल की समाप्ति में हम जनता के सामने विनम्रता के साथ वो जनादेश का हिसाब देने के लिए विकास पर्व के नाम से जा रहे हैं। ये विकास पर्व में देश भर में 200 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, बड़ी बड़ी सभाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन, इस स्वरूप से हम जनता के सामने जाने वाले हैं। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य जिला सेंटर पर जाकर रात्रि निवास करने वाले हैं। सभी एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 7 दिन हर असेंबली सीट पर रात्रि निवास करेंगे और हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का संपर्क करने का काम करेंगे। इस प्रकार से हम लोग पूरे देश की जनता को, हमारे जो सरकार के 2 साल समाप्त हुए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जनादेश प्राप्त करने के बाद काम किया है, उसको जनता के सामने रखने का प्रयास करने वाले। मित्रों, ये 2 साल की सरकार, जब 2 साल के सरकार के समाप्त हुए, उस वक्त पूरे देश की जनता साच मन से ये मान रही है ये निर्णायक सरकार है। हर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने फैसले किए। पहले एक सरकार चलती थी जिसको पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, फैसले टाले जाते थे और समस्याएं दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था अपने डिपार्टमेंट का, और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। इस तरह से इस देश में सरकार चलती थी। इसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार है। 2 साल के बाद हम ये भी सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहले 10 साल तक घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार चली। 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार लोगों के सामने आए। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार और घोटाले बाहर आए। 2 साल की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में, 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में, एनडीए की सरकार के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं लगा। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है देश भर के सार्वजनिक जीवन के लिए। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए तत्परता दिखाने वाली ये सरकार है। कोई भी समस्या खड़ी होती है तो उसके समाधान के लिए तत्काल सरकार आगे आती है और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अहर्निश मंत्री और प्रधानमंत्री सभी लोग प्रयास करते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इसके निवारण के लिए एक सुदीर्घ लंबे समय का आयोजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई है और वो कार्य योजना के तहत ये सारी जो समस्याएं हैं देश की, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए कुछ स्कीमें लेकर सरकार आई है, जिसका मैं बाद में आपको बात करूंगा। मगर इतना निश्चित कह सकते हैं कि जब अटल जी की सरकार थी इस देश में, उस वक्त कहा जाता था कि 21वीं सदी भारत की सदी है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। मगर 10 साल कांग्रेस के शासन में न केवल भारत, न केवल देश में, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था
कि भारत की विकास गाथा समाप्त हो। आज 2 साल के बाद फिर से हर भारतीय गर्व के साथ यह अपेक्षा कर सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, इसके काम के आधार पर कहा जा सकता है कि फिर से एक बार 21वीं सदी भारत की सदी है। इसमें अब किसी को कोई सुबह नहीं रहा। ये सरकार जो चली है उसने कई सालों से कुछ द्वंद्व चलते थे, कोई कंफ्यूजन चलते थे कि सरकार शहरों का विकास करेगी या गांव का विकास करेगी। उसमें से सरकार पार हुई है। आज शहरों का भी विकास हो रहा है, गांव का भी हो रहा है। रिफॉर्म्स के तहत देश का अर्थतंत्र चलेगा या जन कल्याण के लिए चलेगा। आज दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं। रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं और जन कल्याण की योजनाएं भी सरकार नीचे तक ले जाने में सफल हुई है। उद्योगों के लिए सरकार काम करेगी या कृषि के लिए काम करेगी, ये सरकार वो द्वंद्व में नहीं फंसी है, कंफ्यूज नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देश में हो रहा है और कृषि की समस्याओं का निजात के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो रहा है। रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में भी ये सरकार द्वंद्व में नहीं फंसी है। मित्रों, ये सरकार ने बहुत सारे द्वंद्व समाप्त कर एक सर्वसमावेशक और सर्वस्पर्शीय, जिस विकास के अंदर सबका समावेश होता है, जो विकास सबको स्पर्श करता है, इस प्रकार के विकास की एक कल्पना देश के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जहां तक गरीबी उन्मूलन का सवाल है, जन धन योजना के माध्यम से आजादी के लगभग 70 साल तक 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। हमने 2 ही साल के अंदर 17 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलाने का काम समाप्त कर दिया है और इसमें माफ करना 17 करोड़ नहीं, 21.86 करोड़, करीब 22 करोड़ बैंक अकाउंट खुलाने का काम समाप्त किया है और इसमें 37,000 करोड़ रुपीस डिपोजिट में थे, जो पूंजी कंपनियों में जो क्या कहते हैं उसको क्रेडिट सोसाइटियों में फर्जी लोगों के पैसे होते थे। इसकी जगह आज 37,000 करोड़ रुपया गरीबों का, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में सुरक्षित है और 17 करोड़ लोगों को 17 करोड़ लोगों को हमने रूपी कार्ड देकर उनको बचत करने के लिए प्रेरित किया है। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसने इस देश के हर गरीब को, हर बेरोजगार को, हर युवा को एक रोजगारी, स्वरोजगारी का रास्ता दिखाने का काम किया है। 10,000 से लेकर 10 लाख का लोन विदाउट एनी कोलेटरल एंड विदाउट एनी गारंटर देने का काम किया है और पहले ही साल में 3.84 करोड़ लोगों को लोन देने का काम समाप्त कर दिया है। 1 लाख 137 लाख करोड़ रुपए का लोन हमने लोगों को देने का काम किया है। ग्राम ज्योति योजना के अंदर, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत लगभग 18,500 गांव ऐसे थे जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। आजादी के करीब 70 साल होने के बाद भी वो 18,500 गांवों को हमने चिन्हित किया और वहां बिजली पहुंचाने का काम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम बना है और हम इसमें आगे चल रहे हैं। अब तक लगभग 9,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस गरीब के लिए स्वप्न माना जाता था। इस देश में हर साल 9 लाख महिलाओं का मृत्यु चूल्हे का धुआं खाकर होता था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना को बनाया और उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया है और उसके तहत 1 करोड़ लोगों को तो गैस पहुंचाने का काम भी समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं मित्रों, गरीब व्यक्ति के घर में चूल्हे का धुआं हटाकर गैस पहुंचाना, बच्चे के फेफड़े में, वो खाना पकाने वाली माँ के फेफड़े में धुआं पहुंचाने से राहत देना, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्पीड आजादी के बाद सबसे ज्यादा अभी है और बहुत बड़ी राशि इसके लिए आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण मिलाकर
लगभग 3 करोड़ परिवारों को 2022 तक घर पहुंचाने का हमने आयोजन किया है और उसका भी प्लानिंग, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। जहां तक किसान का सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक की सभी फसल बीमा योजनाओं के जितने भी छिद्र थे, जितनी भी तकलीफें थी, उसको सील कर एक अपने आप में संपूर्ण किसान हितकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। और इस योजना के तहत बुआई से लेकर जब तक किसान का माल मंडी में बिक जाता है तब तक के बीमे की कल्पना की है और एक बहुत अच्छी योजना किसानों के लिए रखी गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देश के 14 करोड़ किसानों को हम कवर करना चाहते हैं, उसमें से 1.84 करोड़ किसानों को कवर कर चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान की जमीन कैसी है, वो भूमि के अंदर पानी कितना चाहिए, कौन सा क्रॉप ज्यादा उसको उत्पादन देगा, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए और जमीन के अंदर किस चीजों की कमी है, कौन सी चीज ज्यादा है, इसका वैज्ञानिक परीक्षण कर किसान को हम देंगे। और इसके माध्यम से जो प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर जो किसानों के लिए प्रैक्टिकल प्रयोग होते थे वो जमीन तक नहीं पहुंचते थे, लेबोरेटरी को लैंड तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नीम कोटेड यूरिया के कारण हमने एक बहुत बड़ी जो यूरिया में सब्सिडाइज यूरिया में चोरी होती थी, इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता था, 100% नीम कोटेड यूरिया करने के कारण 100% करने के कारण इसका इंडस्ट्रियल यूज अब समाप्त हो गया है, यूरिया की उपलब्धि भी बढ़ गई है और एक ऐसा रबी का सीजन गया है। मैं बहुत साल से सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, पहले हर देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास यूरिया का कोटा बढ़ाने के लिए और यूरिया का कोटा जल्दी मिले उसके लिए जाते थे। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी मुख्यमंत्री का पत्र यूरिया ज्यादा चाहिए ऐसा नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि यूरिया किसानों तक पहुंचाने का काम, जरूरी मात्रा में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की है और धीरे धीरे पूरे देश भर के अंदर प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से पानी की हर एक बूंद का सबसे ज्यादा उपयोग हो, इस तरह से वैज्ञानिक आयोजन किया है। गोकुल मिशन के माध्यम से दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी करने की शुरुआत की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूखा और बाढ़ जब कुदरती आपदा आती थी तब किसान को जो सहायता मिलती थी उसके अंदर बहुत बड़ी वृद्धि की। मित्रों, स्टैंडअप, स्टार्टअप, स्किल इंडिया और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से रोजगारी के मायने बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इसमें सफलता मिली है। देश के अर्थतंत्र को भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने काफी गति दी है। अपना जीडीपी चीन से भी आगे निकला है। IMF ने भारत के अर्थतंत्र के लिए सबसे गतिशील अर्थतंत्र ऐसा एक प्रकार से उद्धार कर भारत के अर्थतंत्र की पीठ थपथपाई है। महंगाई को पायन रात दालों को छोड़ दीजिए तो काबू में लिया गया है। विदेशी मुद्रा का भंडार आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कभी था तो आज है। विदेशी निवेश इसके अंदर FDI के अंदर 42% का इंक्रीज हुआ है और दुनिया में सबसे ज्यादा FDI आज भारत में आ रहा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 12 तालिका का छलांग लगाने का काम एक ही साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूँ मित्रों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पेक्ट्रम की नीलामी, कोयले की नीलामी, खनिज की खदानों की नीलामी और FM रेडियो की ट्रांसपेरेंट नीलामी के कारण हमने भ्रष्टाचार को काबू में किया है। 3000 सस्ती दवाइयों की दुकान इसी वित्तीय साल वर्ष के अंदर गरीबों के लिए खोली जाएगी हर जिला सेंटर पर। इससे बहुत बड़ा फायदा गरीबों को होने वाला है। हर गरीब परिवार का 1 लाख रुपए तक का मेडिकल का बिल जिसके अंदर दवाइयाँ और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों इंक्लूड है, ये योजना भारत सरकार लेकर आ रही है। इससे पूरे देश के गरीबों को 1 लाख तक का अपने पूरे परिवार के आरोग्य का बीमा हो जाएगा। मैं मानता हूं इससे भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। LED बल्ब हर गांव में, हर घर में पहुंचाने का काम इस सरकार ने कर बिजली की खपत के अंदर बहुत बड़ी कटौती की है। हाई स्पीड रेल और रेलवे में इन्वेस्टमेंट, ये दोनों क्षेत्र में बहुत बड़ी
वृद्धि हुई है। राजमार्ग, हाईवेज 16 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड से अब हर रोज के होने लगे हैं, जिसको 4 किलोमीटर तक ले जाने का काम मनमोहन सरकार ने किया था। हमने उसको 16 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम पर डे 2 ही साल में समाप्त कर दिया है। सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे देश के बंदरों पर मालों का आवागमन बहुत सरलता से हो जाएगा। सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ वन रैंक वन पेंशन का सवाल हमने समाप्त कर दिया है। नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से हमने जन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उसके समाधान के लिए जनता को भी जोड़ने का, जनता जनार्दन को जोड़ने का एक सफल प्रयास किया है। और तीनों कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री ने जो लिए हैं उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इन सारी चीजों के नतीजे आए हैं कि 2015 में भारत में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया उत्पादन करने का काम हुआ। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाकर एक ग्रीन पेट्रोल लोगों को देने का काम किया और गन्ना किसानों को भी फायदा पहुंचाया। 2015 में ग्रामीण गरीबों को आजादी के बाद सबसे ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ। 2015 में देश की बंदरगाहों से आजादी के बाद सबसे ज्यादा माल की आवाजाही हुई है। 2015 में रेलवे के विकास के लिए सबसे ज्यादा पूंजी आजादी के बाद 2015 में लगाई गई है। 2015 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। 2015 में सबसे ज्यादा मोटर कार भारत में उत्पादन करने का काम हुआ है। 2015 में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर की निर्यात करने का काम भारत में आजादी के बाद हुआ है। 2015 में डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स के मामले में सबसे बड़ी छलांग लगाने का काम किया है। और 2015 में आजादी के बाद भारत ने सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार अर्जित करने का काम किया है। ये तो हर 15 दिन में एक नया इनिशिएटिव, बहुत लंबी सूची है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, आपको पार्टी कार्यालय के माध्यम से भी ये सूची मिलेगी। मगर हर 15 दिन में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 16वां दिन होने दे दिया है। हर 15 दिन में ये सरकार एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है। न केवल इनिशिएटिव लेकर हम आए हैं, 15 दिन, हर 15 दिन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिर्फ कैबिनेट नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठकर इसकी प्रगति की चिंता कर रहे हैं, प्रगति स्कीम के तहत। और लोगों तक ये जो तय हुआ है वो कैसे पहुंचे, उसका मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री स्वयं करें। मित्रों, मैं मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार तीनों सेनाओं को शस्त्र सरंजाम से सुसज्ज करने का काम ये 2 साल में जितना हुआ है वो कभी नहीं हुआ था। आजादी के बाद विदेश नीति को अलग तरीके से बदलकर देश में भारत एक बड़ा प्लेयर है, अग्रिम पंक्ति का देश है, इस तरह का स्थान प्राप्त करने का काम भी इसी 2 साल में हुआ है। विदेश नीति के अंदर ट्रेड और कल्चर, हमारा व्यापार और हमारी संस्कृति दोनों महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हुआ है। और ट्रेड और कल्चर को अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बनाया है और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच का अंतर जो कभी स्पष्ट नहीं हुआ था, इस स्पष्टता के साथ सरकार इसकी रक्षा नीति पर भी अड़िग है और विदेश नीति पर भी अड़िग है। कंफ्यूज हुए बगैर सीमाओं पर खड़े जवानों के पीछे खड़ा रहने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो बहुत सारे काम हुए, बहुत सारी योजनाएं भी हुई, मगर एक ही प्रेस वार्ता में आपको बताना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। अगर हमारी पार्टी की ओर से इसका एक सॉफ्ट कॉपी और साहित्य भी आपको भेज दिया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी योजनाओं की डिटेल इंफॉर्मेशन है। मैं मानता हूं कि आप सभी लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपील करना चाहता हूं कि हमारे 2 साल के कामकाज का हिसाब जो है ये तेलंगाना की जनता के नीचे तक आप पहुंचाइए। यही मेरे निवेदन के बाद मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।